गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं दिलीप कुमार। आज आप लोगों के लिए फिर से ऑनलाइन एग्रोलॉजी क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मेरा यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एग्रीकल्चर स्टडी पे आप लोगों को सारे वीडियोस अपलोडेड हैं। आप लोगों को हमारे जो भी वीडियोस हैं आप लोग नहीं देख पा रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एग्रीकल्चर स्टडी पे भी आप लोग हमारे सारी वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के विषय में हम चर्चा करने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मादा जनन अंग के बारे में हम चर्चा करेंगे। विल बी डिस्कस अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। ठीक है, तो आज हम चर्चा कर रहे हैं मादा जनन अंग के बारे में। ठीक है, तो हम देखते हैं कि मादा जनन अंग जो है क्या होता है। ठीक है, तो दोस्तों हम यहाँ देखते हैं कि जो मादा जनन अंग होता है वो डायग्राम भी हमें दे दिया है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ। ठीक है, तो जैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स जो होते हैं उनमें कौन कौन से भाग होते हैं, किन किन भागों से मिलकर मादा जनन अंग का निर्माण होता है। ठीक, तो हम यहाँ देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले हमारा है ए पेयर ऑफ ओवरीज। ठीक है, ए पेयर ऑफ ओवरी। ओवरी का मतलब होता है दोस्तों अंडाशय। ठीक है, ओवरी का मतलब होता है अंडाशय। ठीक है, तो दोस्तों हम यहाँ देखेंगे कि एक जोड़ी अंडाशय पाया जाता है मादा जनन अंग में। ठीक है, एक जोड़ी अंडाशय। ठीक है, उसके बाद हमारा सेकंड है ए पेयर ऑफ लेटरल ओविडक्ट। ठीक है, ए पेयर ऑफ लेटरल ओविडक्ट। ठीक है, तो हमारा ए पेयर ऑफ लेटरल ओविडक्ट हो गया। इसको हिंदी में हम कहते हैं एक जोड़ी अंडवाहिनी। ठीक है, एक जोड़ी अंडवाहिनी। ठीक है, उसके बाद हमारा तीसरा है मीडियन ओविडक्ट। ठीक है, मीडियन ओविडक्ट। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट है चौथा स्पर्मेथिका। ठीक है दोस्तों, स्पर्मेथिका को हम कहते हैं शुक्रधानी। ठीक है, स्पर्मेथिका को हम यहाँ कहते हैं शुक्रधानी। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट हो जाएगा पांचवा जो है वेजाइना और जेनाइटल चेम्बर। ठीक है, वेजाइना और जेनाइटल चेम्बर्स। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं जनन कोष कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं जनन कोष कहते हैं। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट छठवां जो है एक्सेसरी ग्लैंड। ठीक, एक्सेसरी ग्लैंड क्या होता है, यह एक सहायक ग्रंथि होती है। ठीक है, एक्सेसरी ग्लैंड जो होता है यह सहायक ग्रंथि होती है जो मादा की ओवरी में जो और भी इसके पार्ट्स होते हैं उसमें सहायता प्रदान करती है सहायक ग्रंथि के रूप में। ठीक है, जैसे कि आपने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक्सेसरी ग्लैंड का रोल क्या होता है, जब स्पर्म का निर्माण होता है तो उसमें एक्सेसरी ग्लैंड क्या करता है, एक गर्मी सब्सटेंस स्रावित करता है जो स्पर्म को अधिक समय तक स्टोरेज करने का कार्य करता है। कहीं न कहीं इसका रोल भी इसमें वही होगा। ठीक है, तो हम यहाँ देखते हैं डायग्राम के माध्यम से कि इसमें क्या है। इसमें यह इसको हम कहेंगे दोस्तों, यह हमारा हो जाएगा टर्मिनल पार्ट। यह हमारा ऊपरी भाग हो जाएगा ओवरी का। ठीक है, जो ओवरी होता है, ओवरी का मतलब यहाँ हो जाएगा अंडाशय। ठीक है, अंडाशय, अंडाशय जो होता है इसका यह टर्मिनल पार्ट होगा, ऊपरी पार्ट। ठीक है, यह निचली पार्ट होगा। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं ये जो फूला हुआ पार्ट्स होता है इसको हम बूसा कपुलेट्रिक्स कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, बूसा कपुलेट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, इसके बाद ये जो फूला हुआ भाग होता है इसे हम कहते हैं स्पर्मेथिका कहते हैं। स्पर्मेथिका कहते हैं, जिसको हम स्पर्मेथिका को क्या कहते हैं, शुक्रधानी। ठीक है, तो ये हमारा शुक्रधानी हो गया, इसको हम कहेंगे शुक्रधानी। ठीक है, उसके बाद जो है हमारा ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं जो ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर्स है। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे स्पर्मेथिका ग्लैंड कहेंगे। इसको हम क्या कहते हैं, स्पर्मेथिका ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है दोस्तों हमारा यहाँ देखेंगे कि हमारा यह एक्सेसरी ग्लैंड है। ये जो हमारा दो निकले हुए हैं एक्सेसरी ग्लैंड, कोई जरूरी नहीं है दो ही होते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक्सेसरी ग्लैंड हो गया, इसको हम कहेंगे सहायक ग्रंथियां। ठीक है, ये जो हमारा यही हमारा जो मीडियन डक्ट हो जाएगा, जो हमने मीडियन डक्ट यहाँ तीसरे नंबर पे है मीडियन डक्ट। ठीक है, जिसको हम कॉमन डक्ट भी कहते हैं। ठीक, यहाँ कॉमन डक्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारा ये वाला पोर्शन हो जाएगा हमारा ओविडक्ट। ठीक है,
ये हमारा पोर्शन हो जाएगा ओविडक्ट, ठीक है। तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है। अब हम यहाँ एक एक के बारे में चर्चा करेंगे, जैसे अंडाशय के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है, ओविडक्ट के बारे में चर्चा करेंगे, स्पर्मेटिका के बारे में चर्चा करेंगे, और जेनाइटल चेंबर के बारे में चर्चा करेंगे, और एक्सेसरी ग्लैंड के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ देखते हैं दोस्तों कि हमारा जो ओवरी होता है, ओवरी क्या होता है, ठीक है। द फंक्शनल यूनिट ऑफ ओवरी इज कॉल्ड एज ओवरी, ठीक है। द फंक्शनल यूनिट ऑफ ओवरी इज कॉल्ड एज ओवरी, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं इसमें अंडाशय। अंडाशय के अंदर बहुत सी अंड उत्पादक ग्रंथियां होती हैं। अंडाशय के अंदर बहुत सी अंड उत्पादक ग्रंथियां होती हैं तथा प्रत्येक अंडाशय उत्पादक ग्रंथि के ऊपर एक धागाकार रचना होती है, ठीक है। ये अंडाशय उत्पादक ग्रंथियां कैलिक्स के ऊपर स्थित होती है। कैलिक्स के पीछे की ओर पतली होती है तथा इसके ऊपर अंडाशय उत्पादक ग्रंथियां नहीं होती है, ठीक है। इसे अंडवाहिनी कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों हम यहाँ देखते हैं जैसे क्या होता है इसमें ओवरी क्या होता है, इसमें टर्मिनल फिलामेंट्स होता है, ठीक है, जर्मेरियम होता है, विटेलेरियम होता है, पेडिसेल होता है, ठीक है। तो इसको जैसे हम इसको कह सकते हैं हमारा एक टर्मिनल फिलामेंट्स हो गया है, ठीक है। तो ये ओवरी है, ठीक है। उसके बाद जो है हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट जो हमारा हो गया ओविडक्ट, ठीक है। और इसके बाद हम देखेंगे ओविडक्ट अंडवाहिनी के बारे में, ठीक है। अंडवाहिनी के बारे में हम देखते हैं दोस्तों, अंडवाहिनी क्या होता है, अंडवाहिनी के बारे में समझिए आप लोग, ठीक है। दोनों अंडवाहिनी सफेद रंग की होती है, जैसे अंडवाहिनी ओविडक्ट, ठीक है। ओविडक्ट इसका बात कर रहा है, ये दो है, ठीक है। ये दोनों को हम ओविडक्ट कहते हैं। कैसा होता है, सफेद रंग का होता है, ठीक है। दोनों अंडवाहिनी सफेद रंग की होती हैं, ठीक है। अंडवाहिनी का अगला सिरा कैलिक्स कहलाता है। अंडवाहिनी का जो अगला सिरा है, यह अगला सिरा जो होगा इसको कैलिक्स कहते हैं, और इस अगले सिरे को क्या कहते हैं, कैलिक्स, इसको कैलिक्स कहेंगे, ठीक है। अंडवाहिनी का अगला सिरा जो है उसे कैलिक्स कहते हैं। यह भाग चौड़ा होता है, अंडवाहिनी ज्यों ज्यों पीछे की तरफ बढ़ती है संकुचित होती जाती है तथा नीचे की ओर आपस में मिलकर संकुचित वाहिनी कॉमन ओविडक्ट का निर्माण करती है, ठीक है। यह जो है ये कह रहा है कि जो ओविडक्ट होती है ऊपर के भाग को कैलिक्स कहते हैं और नीचे की भाग जो होती है धीरे धीरे संकुचित होकर कॉमन ओविडक्ट का निर्माण करती है। जैसे यह ऊपर के भाग की तरफ चौड़ा है, फैला हुआ है, ठीक है, नीचे की भाग जो क्या होती है धीरे धीरे संकुचित होती जाती है और यह भाग क्या होता है संकुचित होकर कॉमन ओविडक्ट का निर्माण करती है, ठीक है। तो आप लोगों समझ गए ओविडक्ट को, ठीक है। उसके बाद इसी में देखिए कि यह वेजाइना के अगले सिरे पर एक छिद्र द्वारा खुलती है। यह वेजाइना के अगले सिरे पर एक छिद्र के द्वारा खुलती है, ठीक है। तो यहाँ आप लोगों ने ओविडक्ट के बारे में समझा, ठीक है। इसके बाद जो है हम समझेंगे नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा स्पर्मेटिका, ठीक है। स्पर्मेटिका के बारे में, शुक्रधानी के बारे में हम बताने वाले हैं आप लोगों को, ठीक। शुक्रधानी क्या होता है, ठीक है। तो शुक्रधानी क्या होता है दोस्तों, जो वेजाइना के अगले सिरे पर ऊपरी भाग से जुड़ी हुई एक शुक्रधानी होती है। वेजाइना के अगले सिरे पर ऊपरी भाग से जुड़ी हुई एक शुक्रधानी होती है, ठीक है। शुक्रधानी होती है जिसमें नर से प्राप्त वीर्य इकट्ठा होता है। यह गुब्बारे के आकार का खुली होती है, गुब्बारे की आकार का होती है चाहे खुली होती है, इसको ऐसे कह सकते हैं। नर से प्राप्त वीर्य इकट्ठा होता है, किसमें होता है स्पर्मेटिका में, शुक्रधानी में। तो ये हमारा स्पर्मेटिका यहाँ है, शुक्रधानी है। ये कहाँ जुड़ा है, ये जो कॉमन ओविडक्ट से यहीं से कहीं जुड़ा है, जो एक छिद्र के द्वारा खुलती है। इसमें क्या होता है, जो मेल होते हैं, मेल के द्वारा जो स्पर्म जो है इंजेक्ट किए जाते हैं, किसमें, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ठीक है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जब इंजेक्ट किए जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये जो स्पर्मेटिका है इसी में वीर्य जो है आकर इकट्ठा होता है, ठीक है। इसमें जाके वीर्य क्या होता है, इकट्ठा होता है, ठीक है। इसके बाद जो है जिसमें शुक्राणु को अधिक समय तक जीवित रखा जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है
कि जो इसमें शुक्राणु होते हैं उनको अधिक समय तक जीवित रखे जाते हैं। इसके बाद जो एक्सेसरी ग्लैंड होती है, एक्सेसरी ग्लैंड के द्वारा एक ग्लूई गमी सब्सटेंस जो है लसलसा पदार्थ स्रावित होता है, जिसे स्पर्म को अधिक समय तक जीवित रखने के लिए सहायता प्रदान करती है। ठीक है, उसके बाद जो है दोस्तों हम यहाँ देखेंगे नेक्स्ट हमारा हो जाएगा वेजाइना। वेजाइना और जेनाइटल चेंबर, जनन कोष्ठ के बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे कि जनन कोष्ठ क्या होता है। ठीक है, तो वेजाइना पीछे की ओर चलकर जनन कोष्ठ में खुलती है। वेजाइना क्या होती है, जो हमारी ये वेजाइना है, जेनाइटल चेंबर्स होता है। ठीक है, यह आगे की ओर चलकर किसमें खुलती है, जनन कोष्ठ में खुलती है। ठीक है, जनन कोष्ठ में, मादा जननांग में खुलती है। ठीक है, जनन कोष्ठ नवे स्टर्नम में खुलता है और इसमें नर के पैरामीयर्स फंस जाते हैं, जिससे संभोग में सहायक मिलती है। इसमें क्या होता है, जिसे मादा जननांग जो होता है इंसेक्ट के 8वें सेगमेंट से लेकर, मतलब जो 8वां 9वां सेगमेंट्स होता है, जिसे एक तरीके से कहा जाता है कि मादा जननांग जो होती है उसके 8वें सेगमेंट पे जेनाइटल चेंबर पाया जाता है, मतलब मादा जननांग पाया जाता है। जो मेल इंसेक्ट होते हैं उनके 9वें खंड पे एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाया जाता है। ठीक है, जेनाइटल चेंबर भी कह सकते हैं, पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे मेल जब मादा इंसेक्ट से संभोग करता है तो उस समय क्या होता है कि उसके जो नर के जो पैरामीयर्स होते हैं, ठीक है, इसमें जो है आकर फंस जाते हैं, जो संभोग में सहायता प्रदान करते हैं, उनको मेटिंग करते समय सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारा हो जाएगा एक्सेसरी ग्लैंड। दोस्तों हम यहाँ एक्सेसरी ग्लैंड के बारे में चर्चा करेंगे, एक्सेसरी ग्लैंड क्या होता है। ठीक है, तो हम यहाँ देखते हैं एक्सेसरी ग्लैंड जो हमारी है, यहाँ इसको हम एक्सेसरी ग्लैंड कहते हैं। ये हमारे दोनों एक्सेसरी ग्लैंड हो गया, एक्सेसरी ग्लैंड। ठीक है, तो एक्सेसरी ग्लैंड का क्या रोल है, इसमें हम देखते हैं 2 सहायक ग्रंथियां होती हैं। एक्सेसरी ग्लैंड वैसे भी आपको बता दो सहायक ग्रंथियां, ठीक है, तो 2 सहायक ग्रंथियां होती हैं जो कि अंडवाहिनी में अगले भाग में खुलती है, अंडवाहिनी के अगले भाग में खुलती है। ये जो अंडवाहिनी ओविडक्ट के अगले भाग में खुलती है। जैसे मान लीजिए ओविडक्ट का अगला भाग है, इसमें जो है यह एक्सेसरी ग्लैंड खुलती है। ठीक है, अंडवाहिनी के अगले भाग में खुलती है। इन ग्रंथियों से गोंद जैसा चिपचिपा द्रव निकलता है, जो सूख कर अंडों के ऊपर सख्त खोल बना देता है। यह क्या करता है, जो एक्सेसरी ग्लैंड होता है इनसे एक जो है चिपचिपा पदार्थ स्रावित होता है, जो क्या करता है अंडों के ऊपर जो है एक कठोर लेयर का निर्माण कर देता है, जिससे अंडे जो है क्या होते हैं, सुरक्षित रहते हैं। ठीक है, सुरक्षित रहते हैं। ठीक है, अंडपिंड बनने में जो है मदद करता है, ये भी कर सकते हैं, जैसे अंडपिंड जो होता है वो बनने में मदद करते हैं। ठीक, तो दोस्तों हम यहाँ देखते हैं एक बार और हम एक्सेसरी ग्लैंड के बारे में समझ लेते हैं क्या होता है एक्सेसरी ग्लैंड। यह क्या होता है, 2 सहायक ग्रंथियां होती हैं। ठीक है, अंडवाहिनी में अगले भाग में खुलती हैं। ठीक है, और क्या करता है, इन ग्रंथियों से एक चिपचिपा पदार्थ स्रावित होता है, जो क्या होता है कि यह चिपचिपा पदार्थ द्रव निकलकर जो सूख कर अंडों के ऊपर एक खोल का निर्माण करता है, जो अंडों को सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, तो हम यहाँ देखते हैं नेक्स्ट हमारा, जिसे देख लेते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है दोस्तों गर्भाधान, निषेचन। ठीक है, तो यहाँ फर्टिलाइजेशन के बारे में चर्चा करेंगे, फर्टिलाइजेशन क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ हम फर्टिलाइजेशन के बारे में चर्चा करेंगे, गर्भाधान के बारे में। ठीक है, तो हम यहाँ देख लेते हैं फर्टिलाइजेशन क्या होता है। मैथुन के पश्चात, ठीक है, क्या होता है, मैथुन के पश्चात वीर्य शुक्रधानी में जाता है। मैथुन के पश्चात वीर्य कहाँ जाता है, शुक्रधानी में जाता है। ये शुक्रधानी कहाँ है, मैथुन के पश्चात वीर्य क्या होता है, इसमें जाता है, इस पर मेटिका में जाता है। ठीक है, उसके आगे देखिए, मैथुन के पश्चात वीर्य जो है इसमें जाता है, शुक्रधानी में जाता है। ठीक है, जब अंडाणु अंडवाहिनी से उतरकर वेजाइना में आता है तो अंडाणु के मर्म स्थली में शुक्रधानु से आकर 1 या 2 अंडाणु अंदर घुस जाते हैं। ठीक, और उनमें से एक शुक्राणु फर्टिलाइज निषेचन करता है। जैसे क्या यहाँ कह रहा है कि फर्टिलाइजेशन के मैथुन के समय जब नर जो है मादा से
महत्वपूर्ण करता है, तो उनके द्वारा जो स्पर्म ट्रांसफ़र किया जाता है मादा के जेनाइटल चेंबर में, तो वह स्पर्म क्या होता है कि इसमें चला जाता है, स्पर्मेटिका में, शुक्रधानी में चला जाता है। उसके बाद इसमें से अंडाणु जो है जब जो है उतरते हैं इसमें वेजाइना में, तो यह क्या होता है, एक अंडाणु जो है इसके ओवरी में चला जाता है, जो क्या करता है, निषेचन का कार्य करता है। ठीक है, निषेचन का कार्य करता है। ठीक है, उसके आगे देख लीजिए, इसमें है इनफर्टिलाइज एग पर कोलिट्रियल ग्रंथि का द्रव छा जाता है, जो सूख कर सख्त हो जाता है और इस प्रकार से सख्त होकर अंडा जो है सुरक्षित हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि जो ये अंडाणु होते हैं, फर्टिलाइज एग होते हैं, इनमें जो है एक कोलेट्रियल द्रव जो होता है उसके ऊपर छा जाता है और जो है यह सूख कर सख्त हो जाता है और अंडा सुरक्षित हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा हो गया ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आप लोगों को कहीं भी अगर इसमें नहीं समझ में आ रहा है तो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइए, ऑनलाइन एग्रीकल्चर स्टडी। ठीक है, उसमें जो है इस टॉपिक पे जाइए और कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करिए कि जो है कहाँ नहीं समझ में आ रहा है, प्रॉब्लम्स क्या है। ठीक है, तो जहाँ से हम आपको फिर से बताने का प्रयास करें। और दोस्तों, हम एक बात और कहना चाहते हैं कि हमारे वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ताकि हमारा मनोबल बढ़े और हम आपके लिए आगे और भी वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करें। ठीक है, ओके, थैंक यू, धन्यवाद।